नमस्कार, मैं रक्षित पटेल। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पेरेंट्स हो, या आप कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, या कोई भी हो जो एजुकेशन फील्ड से रिलेट करता हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। हो सके तो 2 जुलाई को गुजरात के अंदर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स होने जा रही है। तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स को 2 जुलाई को एक लॉटरी, मैं कह सकता हूँ, डेथ की लॉटरी की टिकट दी जाएगी हॉल टिकट के साथ। जब इंडिया में 36 केस थे तब लॉकडाउन हुआ पूरे इंडिया में। सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल, कॉलेजेस, सबकी एग्ज़ाम्स कैंसिल की गई। आज जब हमारे देश में केस 5 लाख तक पहुंच चुके हैं, और हाल ही में यूजीसी ने 24 जून को बताया कि एग्ज़ाम्स को खारिज किए जाए, तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिन्होंने दूरंदेशी दिखाते हुए, दूर का सोचते हुए एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर लिया। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डिफरेंट वेज, मतलब हम बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम्स ली और अपने स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री की प्रोसेस कंप्लीट कर दी। इसी समय इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। यूजीसी ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम्स नहीं होगी। कई जगह पर पूरे देश में छात्र संघ के विरोध प्रदर्शन के बतौर एग्ज़ाम्स को खारिज किए गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़ ने एग्ज़ाम्स खारिज किए गए और मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन की बात होगी। यहाँ पे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से एग्ज़ाम्स का विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने बोल दिया है कि वो एग्ज़ाम्स लेंगे और फिजिकल एग्ज़ाम लेंगे। आज गुजरात में 30,000 तक केस पहुंच चुके हैं। आज 25 जून है, 30,000 तक केस पहुंच चुके हैं। 2 जुलाई तक ये 50,000 भी हो सकते हैं। अभी अगर हम पॉइंट्स को देखने जाए कि क्यों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जीटीयू के अंदर 400 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होने जा रही है। अभी जीटीयू के में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दूसरे स्टेट से भी पढ़ते हैं, गुजरात के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होने के वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस जो गुजरात में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ज़्यादातर जीटीयू के एफिलिएशन में आती है। उसमें ज़्यादातर बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। अभी हॉस्टल्स को, कई सारे हॉस्टल्स को कोविड फैसिलिटीज़ में बदल दिया गया है। जब लॉकडाउन हुआ तो स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, मतलब वो तो पहले से ही घर पे ही थे। होली के टाइम पे अगर जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हो गए, ज़्यादातर कॉलेजेस में मिड टर्म वैकेशन हो चुका था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वैकेशन के लिए घर पे चले गए थे। मीनवाइल मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हो चुके थे, तो उसका वैकेशन था, तो वो अपने घर पे ही थे। और उसी समय 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया। तभी से उनका सारा स्टडी मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स ले लो, आईएएस कोर्स ले लो, जो भी आता है वो उनके हॉस्टल या पीजी या वो जहाँ पर भी रहते थे वहीं पे है। अब तक हॉस्टल्स की बात कर ले तो वो अभी वो मटेरियल तो वहीं पे, लेकिन वो भी वहाँ से उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे। जो स्टूडेंट्स, मेरे कई सारे दोस्त आउट स्टेट के, हमारे कॉलेज में 10 अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स पढ़ने को आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट है उनका कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वो यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे सके। कई स्टूडेंट्स राजस्थान से, कई यूपी से है, कई साउथ से पढ़ने आते हैं, और ढेर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे अफगानिस्तान से पढ़ते हैं, वो भी हॉस्टल में फंसे हुए हैं। हमारे चांसलर डॉक्टर नवीन सेठ जी से जब स्टूडेंट्स यूनियन ने अनुरोध किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि
कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाना है और जॉब्स के लिए भी एग्ज़ाम ज़रूरी है, तो उनका एग्ज़ाम लेना अपनी तरह से सही है, लेकिन उनको इस एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचना होगा कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कैसे करेंगे। आज अगर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो या प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दिया गया पास्ट रिजल्ट्स के तौर पर, तो अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें तो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इजीली उनका कैलकुलेट कर सकते हैं। हर सेमेस्टर में 4 एग्जामिनेशंस आते हैं, तो आज अगर हम देखने जाए तो 7 सेमेस्टर के गिने जाए 28 एग्ज़ाम वो हो गई। मिड सेम एग्ज़ाम सभी की पूरी हो चुकी थी, वाइवा एग्ज़ाम पूरी हो चुकी थी, और असाइनमेंट्स जो हम बोलते हैं टर्म वर्क का इवेल्यूएशन हो गया था। मतलब 150 मार्क के पूरे जो कैरिकुलम एकेडमिक कैरिकुलम में से 80 मार्क का इवेल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। 70 मार्क्स का जो बाकी का इवेल्यूएशन रह चुका है, तो वो 5 जून को उसके बारे में भी यूजीसी ने बोला। ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ढेर सारे बच्चे हैं पूरे देश में, तो यूजीसी ने बोला कि न्यू गाइडलाइंस के तौर पर आप ऑनलाइन इवेल्यूएशन कर सकते हो, Q&A वाइवा वॉइस ओवर कर सकते हो। जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स में दिक्कत ये आती है, IIT की बात अगर हम कर ले या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि कई जगह पे कनेक्टिविटी इशू है, तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन टेलीफोनिक Q&A वाइवा हो सकता है, असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम हो सकती है, ओपन बुक एग्जाम हो सकती है, प्रोजेक्ट्स दे सकते हो आप स्टूडेंट्स को। कई यूनिवर्सिटीज़ है गुजरात की, जैसे PDPU, निरमा को ले लो, DDIT ले लो, BVM ले लो, वे सारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है जो प्रोफेशनल कोर्स ही पढ़ाती है। जिस तरह से हमारे चांसलर ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स में प्रोग्रेशन इट्स डिफिकल्ट, और ये अच्छा भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आर नॉट अर्जिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हमारी खुद की भी इच्छा नहीं होती है। 7 सेमेस्टर तक पढ़ा है, कोई एग्जाम से डरता नहीं है, लेकिन डर इसका बात का इन्फेक्शन हो जाने का डर है, इन्फेक्टेड हो जाने का डर है, जान जाने का डर है। तो ऐसे अल्टरनेटिव वेज में यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए। GTU ने ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया, जो कि वो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सिस्टम को पहले मॉक टेस्ट ली थी, उसमें वो मिजरेबली फेल हो गए, क्योंकि सर्वर इतने सारे स्टूडेंट्स का वो इट्स बिट इम्पॉसिबल एंड डिफ़िकल्ट। तो उन लोगों ने ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रखा। गाइडलाइंस और रूल इतने डिफ़िकल्ट है, इतने स्ट्रिक्ट है कि कोई स्टूडेंट ने वो ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं किया। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप कंपलसरी चाहिए, 1 MBPS का अनइंटरप्टेड इंटरनेट चाहिए, और ऊपर से जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ऑनलाइन दी गई। अभी इंजीनियरिंग के अंदर कैलकुलेशंस आते हैं, तो वो जो 70 मार्क्स का पेपर आप थियरी में लेंगे, वही पेपर ऑनलाइन आपको देना होगा, और वही समय में 2.5 घंटे में। टाइपिंग स्पीड आज किसी की भी इतनी नहीं होगी, वो इंजीनियरिंग का पेपर 2.5 घंटे में ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप कर सके, जो कि हमारे सभी लोगों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ इज़ ऑलरेडी, उनको पता है, वो फैक्ट के बारे में जानते हैं कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कोई स्टूडेंट्स के लिए इतनी सब कुछ टाइप करना। तो वो तो हो गया। फिर विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगह पे बढ़ते गए, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को काउंटरैक्ट करने के लिए एक ऐसा ऑप्शन दिया जो कि ऑप्शन ही नहीं है, कि आप ऑप्ट कर सकते हो, आप 2 जुलाई को एग्ज़ाम दो, या फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद आप एग्जामिनेशन दे दो। एग्जामिनेशन आपको फिजिकल थियोरी एग्ज़ाम ही देना होगा, जो कि ट्रेडिशनल मेथड जो चलती आ रही है। अभी यहाँ आप देखिए गेम कैसा होता है। एक स्टूडेंट्स के माइंड से आप देखने जाए तो आज ना तो मुझे पता है, ना गवर्नमेंट को पता है, ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आज तक पता है कि ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगी। सो इट्स नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन है ही नहीं ने फिर से स्टूडेंट्स के साथ। तो इस बदलती हालात में AICTE ने 23 जून और UGC ने भी बोल दिया है कि आप प्रमोट कर सकते हो। प्रमोशन इज लास्ट ऑप्शन, लास्ट सॉर्ट ऑफ ऑप्शन। AICTE के चीफ ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोला कि जो ये कोविड की सिचुएशन आज आकर के खड़ी हुई है, इट्स बेस्ट टाइम टू इवॉल्व आवर एजुकेशन सिस्टम। मैंने कई बार मेरे प्रोफेसर्स के साथ में बहुत बातें करता था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ऑनलाइन असाइनमेंट्स दें। तो आज हमने किया, हमने ऑनलाइन वाइवास भी दिए, वो भी बहुत स्मूथली चल रहे थे।
कई जगह पे जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे उन लोगों ने वीडियो कॉलिंग कैमरा बंद करके भी वाइवा दिया, लेकिन क्यूएनए हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो टेक्नोलॉजी के टाइम पे अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को साइड में रख के स्टूडेंट्स भी अपनी जगह पे सेफ हो, आज एग्जामिनेशन सेंटर में एक जो सेंटर दिया गया है वहाँ पे एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स है, एक सुपरवाइज़र है, और मतलब क्लीनर भी होगा, जो भी होगा, सैनिटाइजेशन होता है। आज हम जानते हैं कि गुजरात में इलेक्शंस हुए राज्यसभा के, तो वो एमएलएस थे, उनका बहुत सारा ध्यान रखा गया, फिर भी कई सारे लोग इन्फेक्टेड हुए। तो आज अगर एक स्टूडेंट्स को खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ऐसा कुछ हो गया तो उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या यूनिवर्सिटीज़ लेंगी? आज ये जीटीयू के साथ हो रहा है, कल कई और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भी होगा। सो एज ए स्टूडेंट आई थिंक हमें अपनी सिस्टम को बदलना चाहिए। जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वाइवा, आज पीडीपीयू ने असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम किया, वो बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे लो इंटरनेट कनेक्टिविटी को वहाँ वो स्टूडेंट्स भी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपने एग्जामिनेशन या अपना इवेल्युएशन करवा सकते हैं। आज हमारी डिग्री तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीच में अटक गई है, साथ में ज़िंदगी भी अटक गई है। ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट के तौर पर इवेल्युएशन, क्वेश्चन पेपर पीडीपीयू की जो सिस्टम है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गुजरात में ही है, प्रोफेशनल कोर्सेज ही पढ़ाती है। क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को मेल आ जाता है। ओपन बुक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को राइट करके, स्कैन करके वो क्वेश्चन पेपर वापस कॉलेज को मेल कर देना होता है। अभी आप ये सोचोगे स्टूडेंट्स कॉपी करेंगे, तो नॉलेज इज समथिंग लाइक, आपको मेमोरी पावर चेक नहीं करना है स्टूडेंट्स का, उसका इंटेलिजेंस चेक करना है। आप क्वेश्चंस पूछो, स्टूडेंट्स कहीं से भी आंसर ला के देगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बताया था कि वो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं रखता है जो बुक में दी गई हो। तो हमारा इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है कि हम बार बार स्टूडेंट्स का मेमोरी पावर चेक करते हैं, वो कितना याद रख पाता है, ना कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में सोचते हैं। आज जो होने जा रहा है, जो 2 जुलाई को होने जा रहा है, आई एम डैम श्योर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये घटना होगी, कोई ना कोई स्टूडेंट इन्फेक्टेड होगा ही। इतने सारे केसेस हो रहे हैं, डॉक्टर्स इतनी सेफ्टी के साथ पीपीई किट पहने हुए हैं, तो वो अगर नहीं बच सकते तो हम तो सिर्फ मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद यह कर रहे हैं, सब जगह पे ये तो हो रहा है, फिर भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और बच्चों को अगर मान लो कि सिर्फ ये बीमारी वहाँ तक ही सीमित नहीं रहती, स्टूडेंट्स रहेंगे कहाँ? जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? 8 दिन तक का जो उनका प्रोग्राम है, 4 पेपर है, 8 दिन लगेंगे एग्जामिनेशन को कंप्लीट होने में। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो अभी इट्स टू रिस्की। अगर जो स्टूडेंट्स है जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में शायद यूनिवर्सिटी ने सोचा हो, नहीं सोचा हो, क्या, आई डोंट नो, बट मैं पूरे इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स जो भी है उनको और सारे प्रोफेसर्स को ये, प्लस हमारे जो भी लीडर्स हैं, आए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, सबको, गुजरात के सीएम श्री विजय रूपानी जी को, सबको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारी बातों पर ज़रा गौर दें। और स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट अस टिल एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, तब तक हमें आपका सपोर्ट चाहिए। एक ट्वीट आप कर दीजिए हमारे लिए तो भी बहुत है, क्योंकि कल आज ये एक यूनिवर्सिटी करेगी तो कल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी करेगी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने जहाँ पे कम केसेस है, हरियाणा में 12,000 केसेस, तो उन्होंने सबको प्रमोट कर दिया है। चल, वो उनका है, प्रमोशन भी एक तरह से हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो एग्ज़ाम लेने के ढेर सारे तरीके मैंने बताए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे चांसलर तक पहुँचे, सीएम
रूपाणी जी तक पहुँचे और हमारे प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने जा रही है उन तक ये पहुँचना चाहिए। लाइफ, जिंदगी एग्ज़ाम से ज़्यादा बढ़कर है। अगर इस एग्ज़ाम में हम पास होने जाएंगे तो शायद कल ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे। दूसरा, ढेर सारे रिसर्च स्टडीज़ में ये आया है कि लॉकडाउन का ये जो पूरा टाइम था उसमें लोगों के मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट हुआ है। ढेर सारे बच्चे आज एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो प्रिपेयर ही कैसे करेंगे? आज कई न्यूज़ है 12 अगस्त तक स्पेशल ट्रेन्स के अलावा सभी ट्रेन्स बंद है। तो अगर किसी को एग्ज़ाम देने यहाँ पे आना भी होगा तो वो नहीं आ पाएंगे। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ शेयर दिस मैक्सिमम ताकि अथॉरिटीज़ तक हमारी बात पहुँचे। प्लीज़, आई अर्ज यू। थैंक यू।